सर की वैकेंसी आई है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई है, और जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में वैकेंसी आई थी ना, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और क्योंकि उसका जो नोटिफिकेशन आया था ना, मैंने उस पर वीडियो तो बना दिया था। जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जेएलओ की वैकेंसी आई थी, जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई थी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में, तो उसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला था उन्होंने। अब प्रॉपर नोटिफिकेशन अपलोड किया, उसमें सिलेबस भी बताया, एग्जाम कब होगा जेएलओ का, जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का है, उसमें एग्जाम की डेट भी बताइए। इसलिए विदाउट स्किप करके देखना वीडियो। पहले मैं जो वैकेंसी आई है लॉ ऑफिसर की, गुजरात में आई है, उसकी बात कर लेता हूं। ये गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन है, और इसका एग्जाम डेट भी बता रखी है कि कब होगा। लॉ ऑफिसर पोस्ट का नाम है लीगल ऑफिसर। तो एग्जाम होगा 1/10/2023 को, प्री रिजल्ट भी आ जाएगा इसका दिसंबर 2023 को, और इंटरव्यू फेब 2024 को दे रखा है, और 10 दिन के अंदर इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आ जाएगा। टोटल 2 सीट है इसमें, और लीगल ऑफिसर की। ऑफिशियल वेबसाइट आप जा सकते हो, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में लिखा भी हुआ है gpsc.gujarat.government.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे 3 साल वाली हो, 5 साल वाली हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मेंबरशिप ली हो आपने, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, और प्रैक्टिस भी नहीं की हो तो हाई कोर्ट की मेंबरशिप ली हो, सेशन कोर्ट की मेंबरशिप ली हो, उससे एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है, तो वो एलिजिबल है। और ये गुजरात में आई है वैकेंसी, और ये गुजरात ड्रग सर्विस अंडर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आई है। तो स्टेट की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, लॉ ऑफिसर की जॉब है, लीगल ऑफिसर की जॉब है। और मैंने आपको इसका एक्सपीरियंस बता ही दिया। और इसकी मैक्सिमम एज है 42, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, आप देख लेना। EWS, SEBC, SC, ST मेल कैंडिडेट ऑफ गुजरात के 5 साल का है, वुमेन के लिए 10 साल का है इसी कैटेगरी में, और डिसेबल हैंडीकैप मतलब फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल का है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 45 तक दे सकता है वो। और सैलरी इसकी रहेगी 53,000 से लेकर 1,60,000 के आसपास बेसी ये रहेगी, इसका जो पे रहेगा। और इसमें मैंने आपको बता दिया प्री होगा, और ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाना, गुजरात की पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो आप लोग दे सकते हैं। और राजस्थान वाले बहुत सारे लोग देते हैं गुजरात का पेपर, तो इसलिए अब बात कर लेते हैं जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की वैकेंसी आई थी जेएलओ की। बहुत सारी वैकेंसी आई थी, अपन जेएलओ की बात करेंगे। टोटल 9 पद आए थे इसमें, 9 वैकेंसी आई थी। तो देख सकते हो, 5 जनरल के लिए है, बाकी एक वैकेंसी है सबके लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। कुछ लोग कह रहे थे सर इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है क्या, ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, बट ऐसा कुछ नहीं है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे 3 साल वाली हो, चाहे 5 साल वाली हो। और इसमें यह भी लिखा है हिंदी आनी चाहिए आपको, संस्कृत वो नॉर्मल है, ऐसे घबराओ मत, नॉर्मल चलती है। राजस्थान में हिंदी चलती है, सारे डिपार्टमेंट में, कोर्ट में भी हिंदी चलती है, और संस्कृत के कुछ वर्ड आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे कोई डिग्री मांगेंगे। और आपकी 10th होती है, मतलब संस्कृत पढ़ी होती है आपने, और ऐसा अब तो सब भूल गए होंगे, बट लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बेसिक मोटा मोटा एक्सपीरियंस, लॉ की डिग्री बोला है इन्होंने। और इसमें पेपर होगा जीके का, 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज, राजस्थान, हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर, ये सब कुछ रहेगा। और मतलब 90 मार्क्स का होगा, और लॉ का क्वेश्चन होंगे 90 क्वेश्चन आएंगे 270 मार्क्स के। 3 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाना है। और इसका सिलेबस मैं लगा दूंगा, आराम से पॉज करके पढ़ लेना। बहुत बड़ा सिलेबस है, जीके तो भर के दे रखी है। आधे बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे जीके देके, क्योंकि आरजेएस में ना जीके आती। राजस्थान वालों को बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह है कि वो जीके नहीं पढ़ते, और आजकल जो यंग जनरेशन है वो तो पढ़ रही है। आप बोलोगे सर आप भी यंग हो, बट नहीं, जो फ्रेशर है बिल्कुल अभी पास आउट हुए हैं वो जीके पढ़ लेते हैं, और दिल्ली वाले भी पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग जीके पढ़ते हैं क्योंकि उनकी जुडिशरी में आती है, बट राजस्थान में जीके नहीं आती जुडिशरी में, तो इसलिए पढ़ते नहीं है बहुत सारे बच्चे। तो इसमें जीके आएगी, और बाकी लॉ का है, मैं आपको बता देता हूँ। लॉ का सिलेबस बता देता हूँ क्या है। जीके का तो मैं फोटो लगा रहा हूं, आप लोग देख लेना। लॉ का देखो वही आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ड्राफ्टिंग,
ये जेएलओ वाला ही सिलेबस है जो राजस्थान में आता है, जो आरपीएससी लेता है। और इसका जो एग्जाम सितंबर में कह रखा है इन्होंने, सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, तो सितंबर आने वाला है। फॉर्म इसके भरना स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग भर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और पेंशन भी मिलती है इसमें, और लेवल 10 की सैलरी रहेगी, सब कुछ बता रखा है इसमें। मैंने आपको डिटेल में बता दिया इस नोटिफिकेशन को भी। और फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में तो इंस्टाग्राम आईडी आपके लिए ओपन है, मुझे मैसेज कर देना। और ये नोटिफिकेशन चाहिए हो तो भी मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा। और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।